नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग में आपके लिए क्या कुछ खास है, यूनिवर्स ने किस तरह की एनर्जी होल्ड करके रखी है एंड ऑफ कोर्स आप किस एनर्जी में बैठे हुए हैं, किस व्यक्ति के लिए क्या कुछ आपके माइंड में चल रहा है। जी हाँ, इसी तरह की वाइब्स मुझे मिल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी पुरानी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस समय परेशान या फिर कुछ ऐसा है जो आप कहना चाहते हैं और किसी से कह नहीं पा रहे। मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि नंबर 9 वाली जो है वो ज़्यादा इस समय किसी ना किसी रिलेशनशिप में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, किस तरह की एनर्जी जो है आपके लिए निकल कर आती है आज की रीडिंग में। जनरल रीडिंग में आपके लिए क्या कुछ होल्ड करके रखा है डिवाइन ने, यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको कोई भी मेजर डिसीज़न नहीं बनाना है। अगर आपको लगता है कि आप के साथ जो भी इस समय चल रहा है वो कहीं ना कहीं इस रीडिंग में सच बाहर आया है, तो आप उसको क्लेम करें। एंड ऑफ कोर्स आपको जो है अपना पर्सनल सेशन ज़रूर लेना है ताकि आप श्योर हो जाएं कि आप जिस भी इंसान के लिए आप जो भी जान रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, या फ्यूचर में आपके साथ किस तरह की उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है आप चाहते हैं वो रहेगा नहीं रहेगा, या क्या आगे चलकर होगा। चलिए, इस रीडिंग को सभी देख सकते हैं, ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। आप इसको एज अ गाइडेंस, एज अ अवेयरनेस इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कार्ड शफल करने से पहले जो मुझे एनर्जी मिल रही थी, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलवेज जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तो मुझे किस तरह की एनर्जी महसूस होती है। बाकी डिवाइन की अपनी एक ब्यूटी होती है, यूनिवर्स का अपना एक अंदाज़ है कि आपको किस तरह से वो बताना चाहते हैं किन चीज़ों के बारे में। लेकिन यहाँ पर टैरो टैरो एक एक चीज़ खोल देता है। देख सकते हैं यहाँ पर कि हैंगमैन की पोजीशन बनी हुई है, मे भी आपकी है। जी हाँ, हो सकता है ये वाइस वर्सा एनर्जी भी जा सकती है। लाइक आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, हो सकता है उस इंसान की सिचुएशन इस तरह की बनी हो। द हैंगमैन की पोजीशन जो होती है वो ऐसे इंसान के बारे में बताती है जो कि बहुत बुरी तरह से फंस चुका है किसी भी समस्या में, किसी भी रिश्ते में, या किसी भी ऐसी रिश्ते में जहाँ पर वो कोशिश तो करता है निकलने की, लेकिन रास्ता नहीं मिलता है या समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना चाहिए। अगर आप इस समय इस तरह की एनर्जी में हो, उल्टे लटक चुके हो, जहाँ पर आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तब भी डिवाइन यहाँ पर आपकी मदद कर रहे हैं। जी हाँ, आप कुछ चीज़ों को यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, या इन द पास्ट, रीसेंट पास्ट, या कुछ समय पहले, 2-4 साल 5 साल पहले जो भी चीज़ें आपके साथ हुई थी वो किस लिए हुई थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पहले हुआ था उसके बारे में शायद आप सोचकर परेशान थे और आपको ऐसा फील होता था कि आपके साथ ये गलत हुआ, आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ। होता है ना, हर इंसान इस तरह की जो एक फीलिंग्स को जो समय एक्सप्रेस अपनी भावनाओं को रखता है, एक्सप्रेस करता है कि ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय जो चीज़ें हो रही होती हैं इंसान तब नहीं समझ में पाता, जब वो समय बीच में एक डिस्टेंस को ले आता है या फिर वो समय निकल जाता है, तो आपको कुछ ना कुछ समझ आना स्टार्ट हो जाता है बाय डिवाइन। आपको वो बातें समझ आ जाती हैं कि आपके साथ उस समय ऐसा क्यों हुआ था, या फिर उस व्यक्ति का चीट करना या उस तरह की सिचुएशन को आपका फेस करना, उसका असली क्या मकसद रहा है या क्या कारण था कि आपने ये चीज़ें फेस करी। तो इसी तरह से डिवाइन इस समय किसी ना किसी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई जो तुमने
फेस किया है, देखा है, तो उसके जो पीछे का कारण क्या है। तो हैंगमैन की पोजीशन ऑफ कोर्स ये आपकी हो सकती है, या फिर आप जिनके लिए भी समय इस रीडिंग पर बने हुए हो उस व्यक्ति की हो सकती है। ये एनर्जी मुझे वाइसा वर्सा मिल रही है। यहाँ पर एक्शन कोई लेना चाहता है, अब इस एनर्जी को कोई कट ऑफ करना चाहता है एंड फुल एंड फाइनल आर पार की जो है लड़ाई जो है लड़ना चाहता है। यानी कि इसका जो भी देखो, जो भी होना है हो जाए, अब ज़्यादा इस तरह की एनर्जी में नहीं रहना। तो मे भी किसी की इस तरह की सिचुएशन अब बन चुकी है, फाइनल कोई डिसीज़न ले रहा है एंड बहुत तेज़ी से कोई आगे बढ़ना चाहता है। हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते में अटक चुके हैं जहाँ पर सामने वाला पर्सन आपको चीट कर रहा है या किसी तरह का आपको धोखे में रखा हुआ है। सो ये समय आ चुका है इस इल्यूज़न को कट ऑफ करने का, ये समय आ चुका है कोई एक्शन लेने का। यहाँ एक चीज़ बहुत पावरफुल है, नंबर 12। जी हाँ, यहाँ पर 12 नंबर यानी कि 2 टाइम्स आ चुका है किसी की डेट ऑफ बर्थ या वेरी पावरफुल नंबर। ये एक स्ट्रॉन्ग एक नंबर को बताता है। नंबर 3 पर आता है अगर इसको हम प्लस करें, और नंबर 3 जो होता है वो गुरु का होता है, ज्ञान का होता है। यानी कि अब आपके दिमाग के घोड़े जो हैं वो दौड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। आप जितना आपने अटकना था, जितना आपने किसी सिचुएशन में स्टक रहना था, वो समय ख़त्म हो चुका है। अब समय जो आपका है आगे बढ़ने का है, एक्शन लेने का है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी पूरी तैयारी के साथ आप जो भी सिचुएशन है उससे बाहर आना चाहते हैं या फिर उसको परमानेंटली कट ऑफ कर देना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। फिर भी आप कुछ ऐसा है या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके लिए आज भी आप चाहते हैं कि कोई एक मौका मिल जाए या एक ऐसा चांस मिल जाए जहाँ पर आप उस इंसान को भी फॉरगिव करना चाहते हैं, माफ़ी देना चाहते हैं, या उन चीज़ों को भूल कर कभी कभी आप सोचते हैं कि ये जो सिचुएशन चल रही है ये सही हो सकती है। तो यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बनी है, जबकि आप जानते हैं दिस इज़ द टाइम टू टेक अ एक्शन अबाउट टू एंडिंग। ये स्टेज आ चुकी है, अब यहाँ पर आर या पार की लड़ाई है। तो एक ऐसी रात आप कह सकते हैं कि सुबह एक ऐसा डिसीज़न लेना है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की एक तुलना कर सकते हैं या एक ऐसा फील कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसके पास आज की रात है और सुबह उसको एक डिसीज़न बनाना है। आज कुछ ऐसा पुराना याद आ रहा है, कुछ ऐसी बातें याद आ रही हैं, या कुछ ऐसा रिश्ते का जो भी समय एक साथ देखा है, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में वो किसी से कह नहीं पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे लग रहा है जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे, आपकी लाइफ में उस समय कुछ ना कुछ ऐसा घट रहा होगा, या उस समय इस तरह की कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होंगी जिससे डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं और आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, या ऐसी सिचुएशन अगर आपकी बनी हुई है, आप फेस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर नंबर 9 जो है स्ट्रगल है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी एंडिंग का आपको रिग्रेट है, होगा, ये रहेगा। आप ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिसका एक तरफ लग जाना ही सही होगा, क्योंकि अब और ज़्यादा बर्डन नहीं, अब और ज़्यादा एक इल्यूज़न या हैंगमैन की पोजीशन में आप नहीं रहना चाहते ना, और ये आपको अंदर ही अंदर खा रहा है। ठीक है, कहते हैं ना कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं या कुछ ऐसे डिसीज़न बनाने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी, जबकि पता है कि ऐसा करने से आपको भी दुख होगा, आप भी परेशान होंगे,
बट करना पड़ता है। यही जीवन है भाई। और कभी कभी इस तरह की सिचुएशन बहुत टफ होती है। ऑफ कोर्स किसी के लिए अब ये चीज़ें जो है सोच सोच के, या कुछ ऐसा आपके सामने आया है जिसकी वजह से आप परेशान हो चुके हैं, राइट? इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की लग रही है। चलिए, सामने वाले पर्सन की एनर्जी क्या कहती है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, या जो भी इंसान इस समय आपके साथ नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में टावर चल रहा है। ओके, तो चलिए, यहाँ पर जिसके साथ भी इस तरह की एनर्जी बनी हुई है और वो सामने वाला पर्सन आप इस समय किस तरह की एनर्जी में है और क्या है जो वो फेस कर रहे हैं या आपके लिए इस तरह का वो सोच रहे हैं। पहली बात, ये पर्सन भी परेशान है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है कोई इस समय, जिसके लिए आप इस तरह की एनर्जी को फील कर रहे हैं कि आपको कोई डिसीज़न बनाना है, एंड ऑफ कोर्स आपको उस पर्सन को या उस सिचुएशन को या उस समस्या को कट ऑफ कर देना है। इस तरह की दिक्कत आपको इस समय फेस करने के लिए मिल रही है। तो सामने वाला जो बैठा हुआ है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठा हुआ है, ये काफ़ी इस समय नाराज़ है और कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए ये रिग्रेट की एनर्जी भी यहाँ पर है। कप्स की एनर्जी बता रही है कि इमोशंस जो हैं इसके कहीं पर ठहर चुके हैं। कुछ ऐसा है जो ये छोड़ना नहीं चाहता। कोई ज़िद हो सकती है या कोई ऐसी बात जिसकी वजह से ये नाराज़गी शो कर रहा है। यहाँ पर इसकी तरफ बहुत सारे लोगों के ऑफ़र या कप्स का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई इंसान इसकी तरफ बढ़ रहा है और इसका ध्यान ही नहीं है। किसी भी तरह की अप्रोच में ये इस समय तो नहीं है भाई ये पर्सन। लाइक इनको कोई अप्रोच कर रहा है या इनका परिवार, घर, फैमिली, समथिंग कुछ ऐसा जहाँ पर ये इंसान किसी के साथ भी नॉर्मल कंडीशन में नज़र नहीं आ रहा है। किसी के साथ भी अच्छे से ये तालमेल नहीं बना रहा है। अब रीज़न क्या है? ये कुछ ऐसी इनके जीवन से जुड़ी हुई पास्ट का कुछ ऐसा है ट्रॉमा जिसके अंदर ये अटक चुके हैं। मतलब जो लाइफ का एक पार्ट इनका ख़राब हो चुका है, जो एक बिखर चुका है, ये वहाँ पर स्टक हो चुका है ये पर्सन। और ये किसी की भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। ये कोई भी इनको समझा रहा है, कोई भी इनको आगे से पैम्पर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये पर्सन इस समय तो कंप्लीटली डिस्टर्ब माइंड में है। चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड ऑफ कोर्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साइन यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, अगर ये फीमेल है, आपकी पार्टनर है या किसी भी कैटेगरी में आपके साथ रिलेट कर रही है, मतलब सो दैट रिलेशनशिप का जो भी फॉर्म है यहाँ पर जिस भी कैटेगरी में है, एक्स्ट्रा मैरिटल, मैरिटल, मैरिड है और अभी किसी ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पर आपको कमिटमेंट नहीं मिला, रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन को लगा लो या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भी जो फीमेल है यहाँ पर, ये सब कुछ है इनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये डिस्टर्ब है, ये परेशान है। ये परेशान है क्योंकि इनके जीवन में भी कुछ ऐसे अहम किस्से हैं जो शायद कहीं ना कहीं इनके आँच पर भारी पड़ रहे हैं। अगर इन्होंने आपके साथ कोई भी किसी भी तरह की चीज़ें ख़राब करी हैं, तो ऐसा नहीं कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ आप ही के ऊपर आया है या आप ही को फेस करने के लिए मिल रहा है। सीधी सीधी बात है कि सामने वाला भी खुश नहीं है। ये चाहे कोई महिला है या कोई पुरुष है, जो भी आपके पर्सन है, पार्टनर है या कोई अदर वन भी जिसके लिए आप इस रीडिंग पर बने हो, बिकॉज ये एक जर्नल रीडिंग होती है और मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं जर्नल रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को रीड करती हूँ। आपको देखना है आपके जीवन में वो इंसान कौन सा जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर
ये डिस्टर्ब है और कंफर्टेबल नहीं है जहाँ पर भी है। कुछ ऐसा जो इनको इनकी एनर्जी को परेशान कर रहा है, मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, ये परेशान हो रही है, कुछ सही करना चाहती हैं बट जानती हैं कि अब चीज़ें इनके हाथ से बाहर आ चुकी हैं, मतलब इनके कंट्रोल में नहीं है। अब कुछ ऐसा किया है किसी ने, आपका पार्टनर या जो भी सामने वाला है, कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर या फिर कुछ ऐसे लोगों के कहने पर कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। कहने का मतलब यहाँ पर डिवाइन ने जो अपना एक डिवाइन टाइमिंग जो होती है, जो एक अपना स्टार्ट कर दिया है, वो समय जहाँ पर पनिश्ड करना है या जो भी गलत किया है, उसके लिए इनके जीवन में काफ़ी कुछ खराब होना स्टार्ट हो चुका है। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग भी हैं इन्वॉल्व। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी बता रही है कि डिवाइन अपने काम पर स्टार्ट हो चुके हैं, ये शुरुआत हो चुकी है। एंड ये परेशान है कि कुछ लोगों के कहने पर कुछ गलतियाँ कर बैठे हैं एंड या फिर कुछ ऐसे जाने अनजाने में इनसे कुछ ऐसे डिसीज़न लिए गए या कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिनकी वजह से ये अपनी लाइफ में तो स्टेबल नहीं है, बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है भाई, सामने वाले की भी क्लियर कट है। ठीक है, अब मुझे ये लग रहा है यहाँ पर बोथ पार्टीज ऑन द सेम पेज, इस समय तो दोनों ही पार्टीज जो हैं सेम ही पेज पर जा रही है। डिस्टर्ब माइंड आपका है, डिस्टर्ब सामने वाली पार्टी भी है। अब ये किसके साथ रेजोनेट कर रहा है वो तो आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मुझे जो एनर्जी आप लोगों की मिल रही है वो देखो, दोनों ही अपनी हैप्पीनेस चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि चीज़ें सही हों और आने वाले समय में जो है इस तरह की एनर्जी को फील करना। अब आपका जो पार्टनर है वो आपको अपनी विश समझता है, उसको लगता है कि आप ही के साथ सारी विशेस उसकी कंप्लीट होती हैं आपके साथ, क्योंकि आप एम्प्रेस की पोजीशन पर बैठी हुई हो अगर आप कोई फीमेल हो। एंड ऑफ कोर्स आप जो है इस पर्सन को, अगर आप कोई महिला है, आपको पता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आपको पता है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपके बिना अधूरा है। तो यू आर वेरी 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 क्लेवर चला जिसको कहते हैं, ठीक है। अब मैंने इसलिए बोला है कि अगर आप स्पेशली कोई डिवाइन फेमिनाइन है तो यू नो दैट कि आपका पर्सन आपके लिए एक क्रेविंग कर रहा है, परेशान है, एंड ऑफ कोर्स आप उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं या आप उसकी डिज़ायर हैं, विश हैं, आप जानती हैं अगर आप कोई फीमेल हैं। लेकिन यहाँ पर ईगो क्लैशेस या कह सकते हैं कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं आप, जो चीज़ें भी रही हैं इन द पास्ट या कोई कारण रहा है थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में जो बना, सेपरेट होने का कारण या जो भी चीज़ें, अब जो फुल एंड फाइनल कोई लेने वाला है, अपना डिसीज़न जो बना चुका है, ये आपको एम्प्रेस की पोजीशन पर देख रहे हैं कि आप जैसा कोई नहीं है, यू आर द वन। और आप इनको देखती हैं कि इस पर्सन की हैप्पीनेस तो मेरे साथ जुड़ी हुई है, ऑफ कोर्स आपके साथ रहने पर ही ये खुश होते हैं। द स्टार की एनर्जी बता रही है यहाँ पर, अगर आप दोनों ही चाहें, अगर दोनों ही अपनी अपनी ईगो या अपना पुराना जो चीज़ें हुई हैं उसको अगर सेपरेट रखते हो और किसी आउटकम पर आते हो, तो आप लोगों के लिए फ्यूचर में अच्छा हेल्दी रिलेशन बन सकता है। इसके ऊपर काम किया जा सकता है, इस रिलेशन पर।
सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मतलब एक कम्युनिकेशन एक की होती है, अगर वो बात नहीं होती है आप लोगों के बीच में, आप बात नहीं करते हो, या वो कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ जाता है, 1 साल 2 साल 6 महीने 5 साल, समझे कुछ ऐसा कि आप भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, सामने वाला भी। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो है आप कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी दोनों ही चाह लें, दोनों ही पार्टीज़ जो हैं आपस में रिलेशन को सही करना चाहते हैं। एक को पता है वो मेरी एम्प्रेस है, दूसरे को पता है कि हाँ मैं इसकी हैप्पीनेस हूँ और मुझे भी इसी के साथ आगे कंटिन्यू, मतलब मन में तो है बट वो चीज़ें करनी नहीं, उसके ऊपर काम नहीं करना उस रिश्ते पर। कुछ इस तरह की सिचुएशन को मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये है सबसे बड़ा कारण, कम्युनिकेशन गैप। तो आपका रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है बन सकता है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही चाहते हैं अपनी खुशियाँ। उसके लिए आपको बात करना बहुत ज़रूरी है और बैलेंस यहाँ पर अगर हो जाता है तो चीज़ें सही हो जाएंगी। बट नाराज़गी इतनी है कि पहल कौन करे। अब ये पर्सन है, नाराज़ है, आपसे खफा है और अपनी नाराज़गी जो है वो दिखा रहा है कि मुझे बात नहीं करनी है। आपको देखा जाए तो आप यहाँ पर, आपको लगता है कि मैं इतनी बुरी कंडीशन में नहीं हूँ भाई, तो जो होना था मेरे साथ वो हो चुका, जो समय जो मैंने देखना था वो देख लिया। सो दैट अब मैं बहुत उस सिचुएशन से बाहर आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ, सो दैट मैं अब अपने लिए एक बहुत बेटर प्लेस जो है मैंने बना ली है, काम में बना ली है। कुछ ऐसा आप कर रहे हो, ऑफ कोर्स नेम एंड फेम आप गेन कर चुके हो, एटलीस्ट आपने इतनी जगह तो बनाई है कि लोग आपको पसंद करते हैं या लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं। सो आप अपने उसमें एक लग्जेरियस में या अपने फेम में हो और सामने वाला कहता है कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ, आई एम द किंग, आई एम द बॉसी, आई एम द बॉस, आई एम द, एक कहता ना कि एक ऐसी एनर्जी कि मैं किसी से कम नहीं और मैं, मुझे झुकना नहीं है। ठीक है, बॉसी नेचर के साथ जो है डील करना। तो आप भी बोलते हो भाई मुझे भी क्या परवाह है, आएगा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भाई मैं तो अपना धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर ही रहा हूँ, बढ़ ही रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, लोग और हैं, कारवां है साथ। तो इस तरह की एनर्जी है आप लोगों के बीच में। कोई ऐसा इंसान होना चाहिए, कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आप लोगों को एक इस रिलेशनशिप पर कैसे काम करना है वो गाइड करे और आपको एक सही डायरेक्शन मिले। आपके लिए कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो एक मैजिशियन की तरह, रिश्तों पर कैसे काम किया जाता है या कैसे संभाला जाता है, कोई ऐसा इंसान जो आपको एडवाइस दे सके प्योरली। अब ये वही व्यक्ति कर सकता है जो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना, उनके ऊपर काम करना, किस तरह से किसके लिए क्या चीज़ें करनी है ये बाखूबी जानता हो। तो मैजिशियन की एनर्जी में कोई ऐसा इंसान डेफिनेटली आपको चाहिए जो आपको इस परेशानी से बाहर निकाल सके। पर ये जो एक मैजिशियन की पोजीशन पर वाला इंसान है ये बहुत कुछ जानता है, पावर्स, एक स्पिरिचुअल पावर्स, डिवाइन कनेक्शन, प्योर सोल जो आपके रिश्ते को जोड़ने का काम कर सकता है। सो आपको डिसीज़न लेना है, आपको काम करना है कि नहीं करना। अगर करना है सो दैट फिर इमीडिएटली इस रिश्ते पर काम करने के लिए किसी की एडवाइस ज़रूर लें। द वर्ड का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर कर्मास, मतलब जैसे कर्म हम करेंगे अच्छे या बुरे, फल तो वैसा ही मिलेगा। ठीक है, नीम का पेड़ लगाने से हमें जो है
नीम की जो एक कड़वाहट या पत्तियां हैं, जो जो भी उसका, हमें वही चीज़ मिलेगी। आम जैसी मिठास नहीं मिलेगी। नीम के पेड़ से जो उसका फल भी लगता है, तो उसमें भी वो कड़वापन तो होता है उसके, है ना? तो कहने का मतलब जो बोया है मिलेगा वही। अब अच्छा या बुरा, तो कर्म जो है इंसान के, वो ही उसके जीवन का आधार बनते हैं। उसके जीवन में क्या चीज़ें आती हैं या फ्यूचर में वो किस तरह का समय को देखता है। अगर मान लो कुछ गलत भी है तो आपके कर्म आपको बचाते हैं, वो सेव करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है भाई। कर्मों का जो है इंसान दुनिया में बंधा हुआ है, बंधन में है। सो आपको अपने कर्मास पे ध्यान देना है और इस तरह की हर्डल्स नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं आए, सो दैट उसके लिए आपको सही डिसीज़न बनाना सही समय पर, और सबके साथ जो है एक न्याय करना, अन्याय नहीं न्याय करना, ठीक है? और फेयर को फेयर बोलना, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। यहाँ पर द क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे। माय गॉड, एक प्रैक्टिकल है और एक इमोशन से भरा हुआ है, फुलफिल। यानी कि अगर कोई मेल है तो इस समय उसके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए। अगर ये आप हैं तो वो आपको देख रहे हैं, आपने तलवार पकड़ी हुई है। अगर आप कोई महिला है तो इस पर्सन को लगता है कि भाई मेरे अंदर जो है वो इमोशंस हैं और मैं प्यार से बात करूँगा और ये तलवार लेकर बैठी होगी, तो भाई यहाँ पर तकरार हो जाएगी। तो ये चीज़ें इनको रोकती हैं, ये होल्ड बैक करते हैं, अपने इमोशंस आप तक पहुँचने नहीं देना चाहते। और क्योंकि ये जानते हैं कि आप उनको काट पीट कर साइड में कर दोगे, क्योंकि आपने ये सॉर्ड पकड़ी हुई है, राइट? तो इमोशन वाला इंसान जो है अब दिखा रहा है आपके लिए इमोशंस, या पहले से थे, बट अभी फ़िलहाल ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहा है। नंबर 14 क्यों आता है? नंबर 13 है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 4 है, नंबर 12 तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये कुछ हाईलाइटेड नंबर है। नंबर 9 प्रोमिनेंट है। सो इस तरह की एनर्जी जो है कैसे बनेगी बात? एक इमोशनल और दूसरा प्रैक्टिकल और दूसरा हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। इसीलिए आपका पार्टनर आपसे डरता है। उसको आपकी तरफ बढ़ने में एक बर्डन फील होता है, क्लियर कट है बर्डन। लाइक जो चीज़ें करी हैं अब सही हैं या गलत हैं वो तो आप ही जानो। उसको लगता है कि ये जो भार जो है उसके कंधों पर, जो बोझ है, वो उसको हल्का कैसे करे, ठीक है? 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो द एम्परर, मैं यहाँ देख पा रही हूँ जो इंसान कभी बहुत ज़्यादा रूड रहा है, रूडनेस उसने दिखाई है, एक डोमिनेट करने वाला इंसान, अब जो है वो टूट रहा है, थक रहा है। अब जो है उसकी हिम्मत जो है जवाब दे रही है। अब वो उस एनर्जी को और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो एनर्जी इनको खा रही है। एक ऐसी वाली एनर्जी जो गुस्से में रहना, अपने हिसाब से चलना। तो ये इंसान जो भी है यहाँ पर इमोशंस को प्रायोरिटी दे रहा है, बट होल्ड बैक कर रहा है। रीज़न इज़ दैट कि आपसे वो डरता है, उसको डर लग रहा है, ठीक है? तो ये आज की एनर्जी जो हमें मिल रही है वो यही है कि नई शुरुआत डेफिनेटली चाहिए। एक न्यू स्टार्ट तो होगी। सारी दुनिया देख ली भाई, भटक चुके, सब कुछ देख लिया, लेकिन जो आप उनके लिए कर सकते हो, जो आप दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए जो एक दुनिया बना सकते हो, या आपके साथ जो हैप्पीनेस वो फील करते हैं, या आप उनके साथ एक प्रोटेक्शन को फील करते हैं, अगर वो मेल पर्सन है तो वो प्रोटेक्शन आपको लगता है कि वो दुनिया में सिर्फ वो है जो आपको सेफ एंड सिक्योर कर सकता है, ऐसा इंसान। अब बीच में क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ ये तो आप जानते हैं, हम इतना डीपली नहीं जाएंगे आज।
लेकिन आज के रीडिंग का जो एक मेन एनर्जी निकल कर आई है, आप दोनों ही सेम पेज पर आना चाहते हो, दोनों ही इस रिश्ते पर काम करना चाहते हो, लेकिन कम्युनिकेशन गैप है, आपसे पार्टनर डरता है, अगर आप कोई फीमेल है, या फिर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस इतना बढ़ चुका है, या फिर जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले है कि आप किसी की एडवाइस लें, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको कोई अच्छे से गाइड करे, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी भी ऑफ़र लगा हुआ है, अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है, सो दैट व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, उसके ऊपर आप अपना सिर्फ व्हाट्सएप करके अपनी डिटेल के साथ रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ऑफ़र रीडिंग अभी चल रहा है और ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, उसके बाद जो है ये अब बहुत जल्दी वैसे बंद होने वाला है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो रीडिंग का एक्चुअल अमाउंट होता है, मान लीजिए 2100 की रीडिंग है, वो आपको 555 में मिल रही है ऑफ़र रीडिंग में, तो वो बाद में जो है सेम वो ही रहेगी, राइट। ये ऑफ़र जो है आप जानते हैं रक्षाबंधन के लिए ही लगा है, सो आपके लिए गिफ्ट है, ताकि आप किसी भी तरह की सिचुएशन को जो है वो जान लें और उस प्रॉब्लम से, जैसे मान लीजिए कि एक क्लैरिटी आप ले लेते हैं, सेटिस्फेक्शन ले लेते हैं, तो आपको अपना कोई भी फेस्टिवल, कोई भी दिन त्यौहार जो है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे, और ये आपके लिए बोनस की तरह रहेगा, आप और ज़्यादा हैप्पीनेस को फील करेंगे, खुश रहेंगे। चलिए, ये रही आपकी रीडिंग। क्या आपने इसमें जाना है और किस तरह की एनर्जी है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर करने हैं, राइट।